नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी के बारे में इसलिए आज पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये महान शासक है। महान शासक कहने का मतलब क्या है? इसका जन्म जो बिहार में इसका जन्म होता है। और महान शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति 67 साल की उम्र में राजा बनता है। 67 साल की उम्र में राजा बनता है। राजा में क्या मानी क्या है? दिल्ली के गद्दी पे बैठता है। दिल्ली यानी लोधी, जो इब्राहिम लोधी जो होते हैं, लोधियों के हाथ में होता है। और यही शेरशाह सूरी, यानी इसका शेरशाह सूरी बाद में इसका नाम पड़ता है। पहले इसका नाम फरीद होता है, बाद में शेर मारता है। शेर मारने के नाम पे इसका शेर खान नाम रखा जाता है। उसके पिताजी का नाम हसन अली रहता है। यानी इसको इसलिए कहा जाता है, यानी दिल्ली के गद्दी पे लोधियों का शासन है। उस समय जब बच्चा रहता है तो अपने दोस्तों से बात करता है, और दोस्तों से बात करने में कहीं लोधी कहता है शेरशाह सूरी कि एक दिन देखना, एक दिन जिस दिन लोधी कमज़ोर होंगे उस दिन दिल्ली के सत्ता पे हम बैठेंगे और हम राज करेंगे। और करता है। 1540 से 1555 तक इसका शासनकाल होता है। 1540 से 1555 तक शासन करता है। बाद में जो इसका पुत्र होता है इस्लाम शाह आता है, और इस्लाम शाह भी बहुत योग्य होता है जो इसका पुत्र होता है। बाद में आपसी संघर्ष होता है, भाइयों का झगड़ा होता है, फिर इसमें संघर्ष होता है, फिर इसके इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। और फिर जो ये अफ़गान शासक होता है, फिर इनकी जो सत्ता है बिखर जाती है, आपस में लड़ाई करते हैं, इसमें बिखर जाती है। जो इसके पिता का नाम होता है हसन अली, इसका पिता का नाम हसन अली, यानी ये नुमानी वंश होता है बिहार में। अफ़गान शासक होता है, यानी जब बाबर का आक्रमण होता है तो कुछ अफ़गानों को मारा गया था, और बाकी कुछ जो अफ़गान थे आके बिहार के साइड में, बंगाल के साइड में बस जाते हैं। वहीं पे बिहार में एक शासन होते हैं जो शासन करते हैं, नुमानी वंश। नुमानी वंश जो होता है उनके ही अधिकारी होते हैं इनके पिताजी, जो हसन अली होते हैं। इनके सेना में काम करते हैं, और ये जौनपुर के छोटे से जागीरदार होते हैं, यानी जमींदारी दिया गया होता है इनके जो पिता होते हैं हसन अली को, जौनपुर का। और इसकी शिक्षा भी जौनपुर में ली जाए, यानी जो शेरशाह सूरी है इसकी पूरी शिक्षा जौनपुर में होती है। इसलिए कहा जाता है, यानी शिक्षा का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। जौनपुर में इनके पिताजी को मिलता है जागीरदार। जौनपुर यानी जमींदार होते हैं इनके पिताजी। जमींदारी दी जाती है, कार्य यानी जो मुगल हो गए या ये लोधी हो गए, इनके जो कार्य करते थे, इन लोगों को तो पैसा की जगह पे कहीं की जमींदारी दी जाती थी, और उस जमींदारी को लोग यूज़ करके अपना मुनाफा कमाते थे। फिर ये धीरे धीरे जो सारे यानी अफ़गान सरदार होते हैं, इनकी सत्ता जब मजबूत होती है। इसमें रोचक कहानी है कि यानी ये बचपन में इनका नाम फरीद होता है, और फरीद बहुत तेज़ तर्रार होते हैं, बहुत तार्किक आदमी होते हैं। फिर क्या होता है कि बिहार जाते हैं तो जो वहाँ पे शेर मारते हैं, इसके द्वारा इनका नाम शेर खां हो जाता है। और शेर खां जब बड़े होते हैं तो जो नुमानी वंश के जो शासक होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी जो पत्नी होती है विधवा हो जाती है, और जब विधवा होती हैं तो उनकी पत्नी से विवाह कर लेते हैं। तो वहाँ का शासन उनको वहाँ का शासन मिल जाता है। फिर बंगाल में जाते हैं। बंगाल में भी जो वहाँ के राजा होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वैवाहिक रूप से इसको सत्ता मिलती जा रही है, और मिलता जा रहा है। फिर बाद में चर्चा में तब आते हैं जब यहाँ हुमायूं होते हैं। हुमायूं से इनकी लड़ाई होती है, फिर हुमायूं को देश से बाहर भगा देते हैं, और फिर एक गद्दी पे बैठते हैं 1540 से 1555 में। इसके बारे में एक चीज़ थोड़ा विवादित है, यानी ये विवादित है कि जो विवादित बयान है, विवादित तथ्य है कि जो लड़ाई लड़ता था, इसके बारे में कहा जाता है कि लड़ाई तथ्यात्मक रूप से नहीं लड़ता, इन धोखे से लड़ाई लड़ता था। यानी कहा जाता है ये भी अलाउद्दीन खिलजी जैसा था। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है कि युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करना चाहिए। युद्ध का एक ही नियम है, वो है जीत, चाहे तुम कैसे भी जीतो। यही कारण होता है जो यहाँ के राजपूत शासक होते हैं, भारतीय शासक होते हैं, वो हार जाते हैं, क्योंकि ये लोग नैतिकता से लड़ते हैं कि गिर गया तो तलवार नहीं मारना है, भाला नहीं मारना है, जिसके वजह से लोग हार जाते थे। और ये भी यही काम करते थे। वहाँ मालवा जाता है, मालवा में जब लड़ाई होती है तो वहाँ पे न्यूज़ फैला देता है कि हम यहाँ से भाग गए, और फिर जैसे वो लोग भागने का न्यूज़ होता है, फिर जाता है धोखे से पीछे से मार देता है। तो इसके बारे में यही कहा जाता है। फिर ये फिर राजस्थान को जीत लेता है, फिर मालवा को जीत लेता है। फिर वहाँ के जो राजपूत शासक होते हैं वो लोग, इसकी छोटी सी सेना इसी नहीं थी कि बड़ी सेना थी, लेकिन सुसंगठित सेना रखा हुआ था। इसके बारे में पढ़ने योग्य बात यह है कि इसके द्वारा प्रशासनिक रूप से काम बहुत ज़्यादा किया गया है। यानी खेती में किया गया है। जीटी रोड, ग्रैंड टैंक रोड बनवाया है। फिर अजमेर वाला रोड यहीं दोबारा बनवाया। रोड के मायने में नदी नाले के यानी जो नहर की व्यवस्था करवाता है। धार्मिक रूप से भी सहिष्णु था, यानी पंडितों को भी शरण देता है, इस्लाम को भी शरण देता है।
उसके बाद प्रशासनिक रूप से इसके बारे में जो अब्बास सेरावनी इनके जो कवि यानी जो इनके दरबारी कवि हैं लिखते हैं कि शेर शाह सूरी के समय में अगर कोई महिला सोने के साथ जा रही है टोकरी लेके तो इतना हिम्मत नहीं कोई चोरी कर ला, क्योंकि इसका सिंपल रूल था, शासन बहुत कड़ा था, ये हाथ काट लेता था, आँख काट लेता था। बाद में इसकी मृत्यु हुई थी कालिंजर में। कालिंजर में क्या होता है कि बम का गोला होता है, हाथ गोला होता है। और कालिंजर का युद्ध विवादित क्यों है? एक नर्तकी होती है, वहाँ की जो नर्तकी होती है तो वो नगर की होती है, यानी राजा इसको देने से इनकार कर देते हैं। और शेर शाह सूरी को बात बुरा लग जाता है कि उस नर्तकी को हम लेंगे, और इसी बात पर लड़ाई होती है। और कालिंजर अभियान करता है तो खुद से एक बम का गोला होता है, अपने हाथ से उठा के फेंकता है, और हाथ से फेंकने के चक्कर में क्या होता है, इसके हाथे में फट जाता है, जिसके इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनके शासनकाल में जो इनका पुत्र होता है इस्लाम शाह आता है। इस्लाम शाह भी बहुत योग्य होता है। फिर 53 के करीब इसका जो बेटा आता है, फिर आपसी संघर्ष होता है भाईचारे का। फिर इसका जो इस्लाम शाह, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके द्वारा प्रशासनिक रूप से बहुत ज़्यादा काम किया गया है, यानी प्रशासनिक रूप से इतना काम किया गया है। इसमें कहा जाता है कि अगर शेर शाह सूरी नहीं होता तो अकबर इतने योग्य राजा नहीं होते, क्योंकि जितनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी जो शेर शाह सूरी किया था उसी को सेम टू सेम रिपीट करते हैं अकबर। और ऐसे अकबर महान बंदे से टोडरमल हो गए। टोडरमल इसी के दरबारी वो थे, यानी इसके जो वित्त अधिकारी थे। इसकी मृत्यु के बाद अकबर उसको नियुक्त कर लेते हैं। फिर इनको धार्मिक रूप से काम किया जाता है। फिर डाकिया जैसी व्यवस्था लाया जाता है। फिर अब्बास सेरावनी लिखे हैं अब्बास सेरावनी कि अगर कोई बूढ़ी औरत अपने सिर पर जेवरात की टोकरी लेके जा रही है तो इतना निश्चित है कि उसको कोई नहीं लूट सकता है। फिर इनका जो मकबरा है सासाराम में बनाया गया, और सासाराम का मकबरा इनके याद में बनाया जाता है।